Hi, Assalamu alaikum, everyone who is watching this. I hope you're happy. I hope that you're positive, that everything will be going fine in your life. आज मैं ये सुनी थी और मैं ये सोची भी कि ये आजकल भी कितना अप्लाई होता, इसीलिए शायद हम लोग सिस्टम में बिलीव रखते हैं अभी भी, चाहे हम कितना भी देखो कि हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा। तो वो वीडियो में बोल रहे थे कि whenever we want to draw a hypothesis, कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए पहले हम पास्ट में क्या हुआ देखते हैं, जो भी वो जने ट्राई करे एक्सपेरिमेंट। वैसे ही हम लाइफ में भी, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर कुछ भी हुआ पास्ट में, जैसा हम रोड पे जा रहे थे, एकदम गाड़ी सामने आ गई, तो नेक्स्ट टाइम हम रोड पे क्रॉस भी कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हो सकती, जबकि भी ये रियलिटी नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम ये चीज़ सोचते हैं। वैसे ही हम लोग अब जो भी हमारा करियर चूज़ करना चाहते हैं, हम वो लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हुए, और हम भी वही चीज़ रेप्लिकेट करने, सेम वो सब्जेक्ट लेते हैं, और अगर वो चीज़ टर्न आउट भी नहीं हुई सही, लेट्स से जैसा पेपर लीक हो रहे, ये सब हो रहा है, फिर भी हम ड्रॉप लेके ट्राई करते हैं। हम ये न सोचते कि क्या करना है, कोई दूसरी चीज़ चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये रहता कि लोग इतना आगे बढ़े, हम भी तो बढ़ सकते हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। और फिर फैमिली का प्रेशर भी रहता कि कुछ भी हो रहा होगा लेकिन ट्राई तो कर सकते ना। इसीलिए हम लोग एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रह जा रहे हैं आजकल। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई टू हैव ऑब्जर्व दैट इन माई लाइफ कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं सोचती हूँ कि क्या हुआ था पहले मैं ट्राई करी तो। जबकि लाइफ में भाई जितना अपन आगे बढ़ते रहते हैं उतना अपने को रियलाइज़ होता है कि हमेशा कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ता, कुछ ना कुछ करना पड़ता। अगर हम नहीं करें, जब हमको दिखता कि क्या चल रहा आखिर लाइफ में। तो आई होप यू हैव करेज टू टेक रिस्क एंड नो दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। और अगर वर्कआउट नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कुछ नहीं होता। अगर आपको डर है कि आपकी बेइज्जती हो जाती, ठीक है, उसके बाद क्या होता, कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो आपको सल्यूशन मिल जाता, कुछ ना कुछ तो करते आप। आज की इकोनॉमी में तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो ठीक है, बस आप ट्राई करो, और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो बैठ के बोल रहे हैं कि आप इतने, अगर आप इतना कर लिए तो आपके लाइफ में ये टाइम तक आपको मिल जाता, नहीं। ऐसे कितने जने हैं जो नीट का भाई ट्राई कर रहे 3-4 साल से, नहीं हो रहा, उनको नहीं मिला अब तक, क्योंकि सिस्टम वैसा बना दिए। पहले तो इतने सारे लोगों में एग्ज़ाम होता, उसमें से गिने चुने लोगों को कुछ मिलता, फिर पेपर लीक भी होता, लोग पैसे भी खिलाते, पैसे खिला के भी सीट लेते हैं। तो इसमें आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। आप आपका ट्राई कर रहे हैं, आप आपका बेस्ट दे रही, नहीं हुआ, ये सिस्टम आपको फेल करा। इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि हम कहीं ना कहीं सिस्टम में बिलीव रखते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रही थी, एवरी डे जब कुछ भी करने नहीं रहता, क्या करना। अगर समझो आपको अब जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई हो गई, तो करना क्या। हम सोचते कि हाँ भाई वीडियो स्क्रॉल करेंगे। अगर आप कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, हर चीज़ के लिए पैसे होना, ऐसे में अपन करना करना क्या, समझ में नहीं आता। मैं तो भाई सिंपल है, वो चीज़ करना सोचती हूँ जो मैं नहीं कर सक रही थी। और आजकल तो भाई इंटरनेट इतना फ्री है,
अब मेरा एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं कुछ सोची थी कि हाँ भाई मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, तो मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं। और शायद ये, अगर जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, कभी भी ये नहीं करे तो आपको मालूम होता जब एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको एटलीस्ट भाई एक सेंस ऑफ मेंटल पीस मिलती है, थोड़ी सी क्लैरिटी फील होती कि कुछ भी हो भाई, कुछ कर रहे हैं आप, वैसा फील होता अपने आप के लिए। क्योंकि एक शायद मैं किसी का सुनी थी कि द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन इज़ यू, द बिगेस्ट बेट यू मेक ऑन इज़ योर लाइफ। तो आप जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, चाहे आप पैसे कमाओ या फिर एग्ज़ाम लिखो, आप समझ रहे कि ये आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी वर्थ अटैच करते हैं ये चीज़ों से। नहीं, आप अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। या सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं, इंटरनेट तो आजकल बहुत ज़्यादा फ्री है और इतनी नॉलेज है, लेकिन विज़डम नहीं है हम लोग के पास। हमको इतनी नॉलेज में सही और गलत चूज़ क्या करना समझ में नहीं आता। कोई एक नीच आप ले सकते हो और वो नीच पे आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ काम करना है। जैसे आप एक सॉफ्ट स्किल्स ले लो, ये ज़्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल हर किसी को भाई इतनी मेहनत कर रही, इतनी मेहनत कर रहे, इतने जगह पे क्या रहते वो इंस्टीट्यूशंस पे पैसे डालते हैं, लेकिन हम हमारे सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। और जब आप नोटिस करेंगे, जब आप छोटे रहते हैं, जब आप इजीली सीखते चीज़ें, जब आप बड़े होते हैं आपको मुश्किल होती। रीज़न आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, नॉइस इतनी ज़्यादा है, फोकस कम हो जा रहा छोटी चीज़ भी सीखने का। तो आप मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फोकस, अपना डिसिप्लिन, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं ये चीज़ों के लिए। और सॉफ्ट स्किल्स सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। इंग्लिश तो सबको आती, लेकिन हर कोई राइटर नहीं रहते। वैसे ही आप हर चीज़ प्रैक्टिस करें तो वो आपकी स्किल बनती। जैसा अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आपके कोडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। वैसे ही भाई कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं खुद भी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हमारे को खुद भी वो चीज़ों में क्लैरिटी नहीं फ़ील होती। इसीलिए आप देखते होंगे लोग गानों में या फिर थोड़े राइटर्स के बारे में बोलते हैं ना कि वो सेम ऐसे ही बोले जो मैं बोलना चाहती थी या मैं बोलना चाहता था। इसीलिए हम रिलेट कर सकते हैं। आप अपनी खुद आवाज़ बन सकते हैं, दूसरे ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो वर्ड्स बोलना। या इट्स गुड, अच्छा है कि अपन रिलेट कर सक रहे लोगों को, लेकिन अगर आपको अपने अंदर वर्थ फील करना है ना, अपने लिए कुछ करो, ऐसी चीज़ जो आपके पास से कोई भी ले नहीं सकते। दिस इज़ एन एडवाइस फर्स्ट टू माई सेल्फ एंड देन टू यू।